त्योहार एक है और नाम अनेक। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, विभिन्नता में एकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, जब हम भारतवासी 9 दिन और 9 रात माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में नवरात्रि को भगवान राम की लंकापति रावण पर जीत से जोड़ा जाता है। भगवान राम के जीवन की कहानी को 9 रातों तक रामलीला के रूप में मंचन किया जाता है, जिसका समापन 10वें दिन विजयदशमी पर होता है। विजयदशमी या दशहरे पर रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के बड़े बड़े पुतले जलाए जाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इन राज्यों में दुर्गा माँ की पूजा भी की जाती है। इन दिनों बहुत से जन 9 दिन के व्रत रखते हैं और केवल सात्विक भोजन, जिसमें कुट्टू के आटे जैसे विशेष अवयवों से बनाया जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन 9 छोटी कन्याओं को देवी के जीवित स्वरूपों के रूप में पूजा जाता है। उनके पैर धोकर भोजन में पूरी, चने और हलवा जैसी चीजें खिलाई जाती हैं। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात अपने वाइब्रेंट नवरात्रि उत्सवों के लिए जाना जाता है, जिसमें डांस, म्यूजिक और कम्युनिटी की भावना का बोलबाला रहता है। गरबा और डांडिया रास, इसमें सभी लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे चनिया चोली फॉर वुमेन एंड केडियो और पजामा फॉर जेंट्स पहनकर इसमें हिस्सा लेते हैं। गरबा में डांसर्स मूव ग्रेसफुली इन सर्कुलर पैटर्न्स अराउंड अ पॉट, जिसमें एक दीपक होता है जो जीवन का प्रतीक है। और डांडिया रास में डांसर्स मूव इन अ सर्कल क्लैशिंग डेकोरेटेड बैम्बू स्टिक्स कॉल्ड डांडियाज इन रिदमिक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट। ईस्ट इंडिया में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, इन राज्यों में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये एक बड़ा वार्षिक उत्सव है जो राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का सम्मान करता है। इलैबोरेट पंडाल्स देवी दुर्गा और उनके डिवाइन सहयोगियों लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश और कार्तिकेय की मिट्टी की मूर्तियों को रखने के लिए टेम्पररी स्ट्रक्चर्स स्थापित किए जाते हैं, जिन्हें पंडाल कहते हैं। पंडाल हॉपिंग एक पॉपुलर एक्टिविटी है। इसमें लोग आर्टिस्ट्री और थीम की प्रशंसा के लिए विभिन्न पंडालों। ढाक और धुनुची डांस उत्सव ट्रेडिशनल ड्रम ढाक के रिदमिक बीट के साथ होता है और कुछ वक्त अपने हाथों में धूप दानों को बैलेंस करते हुए धुनुची डांस करते हैं। उत्सव का समापन नदी में मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। विवाहित महिलाएं इस अवसर पर सिंदूर खेला नामक एक समारोह में एक दूसरे को सिंदूर लगाती। साउथ इंडिया, दक्षिण राज्यों में ये उत्सव अलग अलग देवियों की पूजा पर जोर देते हैं और इनका ध्यान ट्रेडिशंस और आर्ट्स पर ज्यादा होता है। बोमई कोलू तमिलनाडु में मनाया जाता है। परिवार सीढ़ी नुमा प्लेटफॉर्म्स, जिन्हें कोलू कहते हैं, उन पर गुड़ियों और मूर्तियों के इलैबोरेट प्रदर्शनों को सजाते हैं। ये मूर्तियाँ हिंदू माइथोलॉजी और डेली लाइफ की कहानियाँ बताती हैं। मैसूर दशहरा, कर्नाटक, फॉर्मली अ रॉयल ट्रेडिशन। ये एक शानदार राज्य उत्सव नाडा हब्बा है, जिसका समापन एक भव्य जुलूस जंबो सवारी के साथ होता है। मैसूर पैलेस से चामुंडेश्वरी देवी की एक मूर्ति को एक सजे हुए हाथी पर बन्नी मंटप परेड मैदान तक ले जाया जाता है। आयुध पूजा कई दक्षिणी राज्यों में 9वें दिन को सरस्वती देवी के साथ साथ अपने प्रोफेशन से संबंधित औजारों, वाहनों और उपकरणों की पूजा करने के लिए समर्पित किया जाता है। विद्यारंभम केरल में 10वें दिन विजयदशमी को नई शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है और छोटे बच्चों को औपचारिक रूप से उनके पहले अक्षर लिखकर शिक्षा की दुनिया में प्रवेश कराया जाता है। और महाराष्ट्र में नवरात्रि में गुजरात से गरबा और डांडिया डांस की परंपराओं के साथ घट स्थापना भी शामिल है। घट स्थापना त्योहार की शुरुआत में घर में एक मिट्टी का बर्तन, एक घड़े की सेरेमोनियल स्थापना के साथ होती है, जो देवी का प्रतीक है। आप बताएं, आप भारत के किस प्रांत से हैं और आपके यहाँ नवरात्रि कैसे मनाई जाती है? ये हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हमारे देश के कल्चर, ट्रेडिशन से जुड़ी हैं, देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अपने लव्ड वंस को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। शुभ नवरात्रि। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।